वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में रियासत में कोरोना के 1310 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 841 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 54,498 हो गई है। रियासत में कोरोना से अब तक 1246 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 41,231 लोग सेहतयाब होकर अस्पतालों से अपने घर जा चुके हैं। हुकूमत ने कोरोना के लिए बेदारी मुहिम चलाने के साथ कोरोना टेस्ट की तादाद में मजीद इजाफा करने का फैसला किया है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, मध्य प्रदेश में लगातार केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? यकीनी तौर पर मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसकी दो वजूहत सामने आ रही है। तो ये कि बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का जो बार बार हुकूमत कह रही है उसका जो है पालन नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो 27 सीटों पर जिनमें इंतखाबात होने हैं वहां पर सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और सियासी पार्टियों के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कल ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने 76,000 कांग्रेस कारकुनान के जो शामिल होने का दावा किया। यकीनी तौर पर अगर 76,000 कहीं पर आते हैं तो कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के जो कोविड-19 के जो वसूल है वो जवाबी तो टूटते हैं। इस तरह से कांग्रेस की बात में कांग्रेस ने भी जो एहतजाज किया वहां पे भी ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि अगर सियासत से अलग हटकर आवाम को और हुकूमत को खुद इस पर सबक लेना चाहिए कि जब तक हुकूमत जो है अपनी बेदारी का मुजाहरा नहीं करेगी, आवाम बेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, तब तक कोरोना के केसेस जो है वो रुकेंगे नहीं, इनका बढ़ता जाएगा। और वहीं पर जो है अभी कांग्रेस ने एक मुतालबा किया है कि 21 अगस्त से एक बात की जा रही है कि कोरोना का मुफ्त इलाज बंद होगा। उस पर कांग्रेस ने मुतालबा किया कि कोरोना का मुफ्त इलाज बंद नहीं होना चाहिए। जो लोग जो है अपना इलाज करवाने के लिए मुस्तहक है वो करवा सकते हैं, उनको किया जाए। लेकिन जो गरीब मजदूर लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनका इलाज मुफ्त करने की जो पॉलिसी हुकूमत की है वो बंद नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल मेहताब, टेस्ट की बात करें तो टेस्ट भी जो है काफ़ी तेज़ी से अब किए जा रहे हैं। सैंपल्स काफ़ी बड़ी मिकदार में अब लिए जा रहे हैं। ऐसे में टेस्टिंग तो हो रही है, लेकिन क्या उससे जो जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस पर किसी तरह से, क्योंकि अब कंट्रोल करना सिचुएशन को काफ़ी मुश्किल है। देखिए यहाँ पे मुनज़्ज़र सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी एक सर्वे आया था 3 दिन पहले, उसमें बताया गया था कि जो कोरोना के वायरस फैल रहे हैं इसमें 23% जो मामले हैं इनका ताल्लुक बाजार से है। यकीनी तौर पर जो हम बाजार की बात कर रहे हैं, बाजार जरूरत है, लेकिन बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग पर जब तक अमल नहीं होगा तब तक इसको रोका नहीं जा सकता है। टेस्टिंग हुकूमत ने बढ़ाई है, अच्छी बात है, टेस्टिंग और होनी चाहिए। इसके साथ साथ आवाम को भी अपनी बेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। और आवाम जो बार बार कह रही है कि साहब हम पर ये पाबंदियां हैं, ये पाबंदियां ये जो है कर्फ्यू जैसा मामला नहीं है, बल्कि ये केयर फॉर यू, आपकी ख्याल है, आपकी केयर है, इसलिए हुकूमत बार बार के नफाज कर रही है। हुकूमत ने बेदारी हुकूमत की जानिब से बेदारी मुहिम तो चलाई जा रही है, लेकिन हुकूमत और पॉलिटिकल पार्टियां खुद जो है गाइडलाइंस पर अमल नहीं करती हैं। ऐसे में किस तरह से लोगों को कन्विंस किया जा सकता है कि वो गाइडलाइन पर अमल करें? मेहताब, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।